हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी रूपक सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल राइट द टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। तो टॉपिक लिखना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है। तो बेसिकली ये किसी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग इसको डिफाइन करें ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कहते हैं कि इट इज द नेट चार्ज, इट इज द नेट चार्ज और टोटल चार्ज, नेट चार्ज और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। ये किसी भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर में जो टोटल चार्ज होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल का देखो मतलब ये हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो लूज करने की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन भी करे, तो गेन करने की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसके टोटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए यहां पर अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है, तो कह सकते हैं कि इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और इन फ्रैक्शन, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हो सकता है +2/3 हो सकता है, +3/4 हो सकता है, -1/2 हो सकते हैं, तो दैट इज फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो उसी चीज़ों को चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव जीरो लिखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शंस वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के थ्योरी में पढ़ते हो कि चार्ज कभी भी जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा कि आइदर ये पॉजिटिव या निगेटिव जो है वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी कहती है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर है जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेजिंग। जैसे समझो कि तुम्हारे बोर्ड्स के अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपका 90/2 आ रहा होगा। आपने प्री बोर्ड में इस तरीके से देखा होगा। तो अगर 90/2 है तो आपके स्कूल के टीचर ने इसको क्या लिखा होगा, 91/100 करके इस तरीके से लिखा होगा। दैट इज ये नंबर आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये इसको उतने इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप दो सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो, एक में 90 आ रहा है और एक में 91 आ रहा है, तो इन दोनों का एवरेज क्या हो सकता है, 95, 90.5। तो बेसिकली ये 91 है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि एक दो सब्जेक्ट के एग्जाम आप दे रहे हो, एक में 90 और एक में 91, तो इनका एवरेज क्या हो सकता है, 90.5। इट मीन्स ये नंबर जो है आपका ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज जो है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो वही रीजन होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्रैक्शनल होते हैं वो ड्यू टू एवरेजिंग ऑफ चार्जेस। तो यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ड्यू टू एवरेजिंग ऑफ चार्जेस। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर हम लोग बात करें कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर किसी भी चीज का एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो वही सेम फिनोमेना, सेम प्रोसीजर यहां पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब देखो यहां पर क्या हो गया कि टोटल चार्जेस
जो भी सम ऑफ चार्जेस होंगे उसको कैलकुलेट करो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एवरेजिंग अगर हमें कभी किसी चीज का निकालना है तो वैसे ही करते हैं। अगर टोटल मार्क्स में कैलकुलेट करना है तो टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो नाउ दिस वन इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इस चीज को देखो हम समझाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, CH3 CH2 एंड CH3। हमें इतना बेसिक पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। गेन करेगा तो इसके ऊपर निगेटिव होगा और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स एक हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर एक निगेटिव आएगा। तो यहां पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -3, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर -3। कार्बन कार्बन जो है वो सिमिलर एटम्स है, तो सिमिलर स्ट्रेंथ है। तो सिमिलर एटम्स में ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इस मॉलिक्यूल में। तो यही चीज देखो कहता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी की चार्ज कभी भी क्या होगा, कंप्लीट नंबर में होंगे। देखो -3 -2 और ये। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो टोटल सम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, ये -8 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, 3 है। तो ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये क्यों होते हैं, ये चीजें अब आपको डिस्कस, ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पर, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी आयंस, एनी स्पीसीज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स बताएंगे और उस रूल्स को आपको अगर फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स। तो सबसे पहला देखो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, फ्री फॉर्म्स, नेटिव फॉर्म्स, फ्री फॉर्म्स, नेटिव फॉर्म्स, कॉमा देकर के पॉलीमेरिक फॉर्म, polymeric forms etc is always zero। देखो केमिस्ट्री में क्या है कि ये वर्ड कभी कभी मिलते हैं, है ना। ऑलवेज मिल जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इफ बट किसी तरीके की चीजें नहीं है। हाँ, जनरल वर्ड आ जाए जनरली इस तरीके से, इसका मतलब है कि इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, सर चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज, फ्री फॉर्म, नेटिव फॉर्म, ये क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई एलिमेंट के अगर एटम ले ले, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से अगर इस तरीके से फ्री फॉर्म में है तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, जीरो। अगर मान लो हम कहते हैं O2 कहते हैं, H2 कहते हैं, है ना, Cl2 कहते हैं, F2 कहते हैं, तो ये सब भी क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल स्पीसीज है। और न्यूट्रल स्पीसीज के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। इट मींस दो ऑक्सीजन के ऊपर में कितना चार्ज है, जीरो। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ एटम्स होते हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, इनर्ट, इनर्ट होने की वजह से ये क्या होता है, फ्री फॉर्म में मिलते हैं। फ्री फॉर्म में मिलता है तो दैट इज, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट अगर हम पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करें, O3 है, P4 है, S6 है, S8 है एंड सो ऑन। दीज आर पॉलीमेरिक फॉर्म। तो यहां पर भी देखो क्या है, ये बेसिकली न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, तो एक के ऊपर क्या होगा, वो भी जीरो होगा। 4 फास्फोरस पे चार्ज जीरो, तो एक पे क्या होगा, जीरो।
सल्फर पे 6 पे 0 है तो 1 पर भी क्या होगा 0। मान लो कोई ऐसा बच्चा है सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा और 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 0 है, इसका मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स क्या होंगे 0। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं, ये 0। तो ये बेसिकली हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में कह रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक देखो हम लोग आने वाले हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस के बारे में कहते हैं। आयंस आर चार्ज स्पीसीज, तो आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा वही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहां पर कहते हैं कि ये किसके बराबर होगा, दैट इज चार्ज चार्ज अपॉन देम, मतलब उस पर्टिकुलर आयन के ऊपर में जो चार्ज होंगे वही उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लेते हैं Na प्लस H प्लस K प्लस Ag प्लस ऑन सो ऑन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा +1 हो जाएगा। अगर हम +2 वाले लेते हैं कैल्शियम +2 Zn+2 Cu+2 Mg+2 Fe+2 एंड सो ऑन, इस तरीके की चीजें, तो इनके ऊपर चार्ज क्या है +2। तो वही कह रहे हैं कि आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जो उसके ऊपर में चार्ज होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें तो Al+3 है, क्रोमियम के ऊपर में +3 है, Fe के ऊपर में +3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो इनके ऊपर चार्ज क्या है बोलो +3। अगर निगेटिव आयंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि निगेटिव के बारे में क्या क्या चार्ज हो सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर वहां भी करना। अगर मान लो कि F- है, Cl- है, Br- है, I- है एंड सो ऑन, इस प्रकार की चीजें हैं, तो इनके ऊपर चार्ज क्या है -1। अगर कहीं पर O-2 है, S-2 एंड सो ऑन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है -2 है। N-3 है, P-3 है, अगर ऐसी चीजें हैं N-3 है, P-3 है एंड सो ऑन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा -3। तो ये बेसिकली हम लोग आयंस के बारे में बात कर रहे थे। अब एक और चीज देखेंगे कि अगर सर ऐसा है कि O2 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज क्या है -1, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, तो दैट इज -1/2। इसी तरीके से अगर मान लो N3 माइनस है, मतलब 3 नाइट्रोजन के ऊपर में क्या है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कैसा हो जाएगा, तो ये -1/3। तो ये बेसिक चीजें जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज और आयंस के बारे में हम लोग ने अभी यहाँ पर देखा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं अल्कली मेटल्स के ऊपर में। तो थर्ड पॉइंट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स किसको कहते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख रहे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरिजियम ऑलवेज +1, इसमें कहीं भी कोई इफ बट नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो लिथियम के वैलेंस सेल में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी चीजें होती हैं ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सिर्फ एक। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम लिखें, तो सोडियम का देखो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सोडियम ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा, बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा प्लस। सिमिलरली पोटेशियम की अगर हम बात करें तो 2881 है, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एक। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा +1। हाँ, इसमें कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर न्यूट्रल में रहा, तो न्यूट्रल तो पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये कॉम्बाइंड फॉर्म में है तो उसका क्या होगा ऑलवेज +1। नाउ फोर्थ पॉइंट पर हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स बेसिकली दे आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, ये ऑलवेज क्या होता है? +2 इज ऑलवेज +2। इसका भी देखो रीजन सेम ही है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो 2,2 लिखते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वो क्या होता है? 2, 8,2। तो ये भी ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा? बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो 2, 8, 8,2। तो ये स्टेबल कब होगा? बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 2 रिलीज कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ऑलवेज +2। नेक्स्ट जो हम लोग आने वाले हैं, दैट इज 5th पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डुप्लेट कंप्लीट कैसे कर सकता है? बस 2 ही तरीके हैं, बाय लूजिंग या बाय गेनिंग। आइदर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1, और गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? -1। मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 और -1 दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये जो नेचर होता है ये डोमिनेट करता है। जिस प्रकार क्रिकेट में आप समझते होंगे कि जैसे कोई ऑलराउंडर है, तो ये जरूरी नहीं कि उस ऑलराउंडर की बैटिंग और बॉलिंग जो है वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कोई ऐसा ऑलराउंडर है जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, कोई ऐसा ऑलराउंडर है जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसी प्रकार ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन +1 जो है वो मैक्सिमम शो करता है। -1 बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए नहीं करते। हम लोग इनऑर्गेनिक में ये चीजें आएंगे। तो अब ये सब +1 और -1 कब करता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, मतलब या कॉम्बाइंड विथ, मतलब डायरेक्टली अगर कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ में है? नॉन मेटल्स। तो देखो, नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, या दूसरे सेंस में करते हैं कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। और अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में कनेक्टेड हो जाए, तो नाउ मेटल्स की नेचर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अब मेटल्स लूज करेगा तो हाइड्रोजन की मजबूरी है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अब यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -1 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ नॉन मेटल्स इट विल शो +1, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द मेटल्स ये -1 करेगा। और ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें +1 शो करता है। ये थोड़े से कंपाउंड, इनका फॉर्मेशन जो नहीं के बराबर है, या 1-2% कंपाउंड ही है जो इसको शो करता है। अब देखो, इसको समझाते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। दूसरी तरीके से एग्जांपल लेते हैं और हम पूछते हैं कि NaH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नाउ सोडियम इज मेटल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1। अब हम लोग आते हैं, अगर हम ये ऐसा पूछ दें कि सर FeOH होल ट्वाइस है या MgOH होल ट्वाइस है ना, ये मान लो कि कुछ ऐसा है, MgOH होल ट्वाइस है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अब आपको यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी किसके साथ है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मेटल से नहीं कनेक्टेड है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कुछ इस प्रकार का एक बॉन्ड है, एक और उस तरीके से हो। तो ये हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन कब +1 करता है, कब -1 करता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, इन सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। -1 कुछ ही में होता है जिनको हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, तो ये सब जो है वो एग्जिस्ट करता है थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म, थोड़ा, बात को सुनना, थोड़ा, बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं होता। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके से। फिर एक आपको मिलेगा आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो क्या होती है, -1 होती है। ये वर्ल्ड का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम लोग पढ़ेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो these are the compounds where the oxidation number of hydrogen is -1। अब हाइड्रोजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आई थिंक 6 पॉइंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, तो देखो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 2,6, मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नाउ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू 2,8। तो जनरली जो हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज क्या होता है, -2। तो यहां पर अब देखो, इससे पहले जो हम लोग चीजें पढ़ रहे थे वो ऑलवेज ऑलवेज करके पढ़ रहे थे, अब देखो क्या आ रहा है, जनरल आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। क्या होता है, -2, मतलब जब भी हम कोई बड़े फॉर्मूला में लगाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स में लगाएंगे तो -2 ही लगाएंगे उसका। तो ये -2 होता है ना, बट इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। ये और भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये -1 भी शो करता है, -12 भी करता है, -1/3 भी करता है, +1 भी करता है और +2 भी करता है। तो ये सब करता है, 0 तो करता है ये न्यूट्रल फॉर्म में। तो अगर कॉम्बाइंड फॉर्म में है तो -2 के अलावा ये सब का भी फॉर्मेशन करता है। अब ये है क्या, तो देखो इनमें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाले टच पर हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट वन देखो, हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन का के ऊपर में क्या हो जाए, -2। ये सिंबल भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं आपको। तो यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड का देखो सिंबल क्या होता है, O2-2। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर कैसा हो जाएगा, तो -1। तो ये पेरोक्साइड के ऊपर क्या होता है, -1। बेसिकली पेरोक्साइड जो होते हैं वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये जान रहे होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है, मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और ये आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। सी जो है दैट इज, इसको हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड। एंड सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, O2-, मीन्स 2 ऑक्सीजन पर 1 निगेटिव चार्ज। तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -12। तो ये इस तरीके से हम लोग इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। नाउ डी इज ओजोनाइड। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर एक चीज हम आपको सिखा रहे हैं, कभी भी अगर आइड लगे इसका मतलब है कि दे आर एनायन, मीन्स निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। देख लो ऊपर में ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड। क्लोरीन जो होता है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, Cl, एंड क्लोराइड इज Cl-। क्लोरीन न्यूट्रल है, क्लोराइड माइनस है। फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, Cl, साइनाइड Cl-, हाइड्रोक्साइड OH-। इस तरीके से जितने भी आइड मिलेगा इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जैसे ही ओजोनाइड आएगा, मीन्स ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये -1/3। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा एस ब्लॉक की तरफ आते हैं इनऑर्गेनिक में, ऑल्दो हम आपको इनऑर्गेनिक में भी चीजें पढ़ाएंगे कि सर कौन कौन से ऑक्साइड्स, कौन कौन से सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है।
तो इसको हम लोग आते हैं इस तरीके से एस ब्लॉक में, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. दिस वन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. तो देखो यहाँ पर हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि जो लोअर अल्कली मेटल्स होते हैं, लोअर अल्कली मेटल्स, ये किसका फॉर्मेशन करता है? सुपर ऑक्साइड का. ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सुपर ऑक्साइड का. दिस वन विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड. ठीक है. ये जो इधर वाले बच गए, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड का. और जो ये बीच में जो रास्ते की तरफ बच गया ना, पैसेज की तरह, ये फॉर्मेशन करता है पेरोक्साइड का. तो कभी अगर इनऑर्गेनिक में पूछ दे तो ये चीजें आपको अप्लाई कर सकते हो. अब हम इसको समझाते हैं कि ये हम क्या सिखाना चाह रहे हैं. ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर Li2O, ये दैट इज क्या हो गया? ऑक्साइड. बेरिलियम ऑक्साइड, आपको पता है कि मैग्नीशियम भी क्या होता है? ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड. सोडियम Na2O के फॉर्म में इजीली एग्जिस्ट नहीं करता. ये क्या करता है? Na2O2, BaO2, SrO2, इस तरीके से, मीन्स दे आर पेरोक्साइड. सुपर ऑक्साइड में क्या बताएं? O2 के ऊपर माइनस ना, O2 के ऊपर माइनस, तो दे आर बेसिकली KO2, RbO2 एंड CSO2. इस तरीके से. अगर मान लो किसी बच्चे को लगता है कि सर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो 3 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पर Li2O का. कैसे कैलकुलेट करनी ये भी, तो Li2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और लिथियम फर्स्ट ग्रुप से है, तो इसके ऊपर ऑलवेज क्या होता है? +1. और लिथियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू +1 प्लस X इज फॉर ऑक्सीजन, सॉरी Li2 ऑक्सीजन. तो यहां पर कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू क्या आया? देखो -2 है. इट मीन्स ये क्या हो गया? आपका ऑक्साइड हो गया. नेक्स्ट देखो यहां पर हम लोग क्या रहे? Na2O2, तो 2 सोडियम है और दोनों के ऊपर क्या है? +1. 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पूरा Na2O2. तो x इक्वल टू क्या आ गया? -1. -1 को हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्साइड कहते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम KO2 की बात करते हैं, तो पोटेशियम क्या है? +1 और ये क्या है? 2x इक्वल टू 0. तो इस केस में अगर सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2. तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें पता है. एक और हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, जैसे ये BaO2 है. अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन BaO2, तो बेरियम इज बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप. तो बेरियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 प्लस 2x इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -1 और -1 है, तो ये हम लोग क्या कहेंगे? पेरोक्साइड कहते हैं. पॉजिटिव वाला थोड़ा रुक करके हम बात करेंगे कि +1 +2 कम करता है. नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, आई थिंक नंबर जो होगा ये 7 नंबर होगा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस. हेलोजेंस आर बेसिकली ग्रुप 17 एलिमेंट या सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स. और ये क्या क्या होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन. एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख रहे. तो हेलोजेंस की वैलेंस शेल में देखो क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर हम कहते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे? ये जनरली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे रादर देन कि 7 लूज करना, क्योंकि ये नॉन मेटल्स है तो लूज करना नहीं चाहते. तो इसलिए देखो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज -1. जनरल का मतलब ये समझ लो कि इनके कुछ और भी हो सकते हैं ना, क्योंकि इनके 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 1 नेगेटिव आएगा तो -1 आएगा.
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझना, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कहना चाह रहे हैं। फ्लोरीन जो होता है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन का। तो ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ये हमेशा गेन करेगा। सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 ओनली। मतलब कह सकते हो दूसरे लैंग्वेज में कि ऑलवेज -1 होगा। other halogens that is Cl, Br and I can show variable oxidation number that is -1 to +7। अदर हेलोजेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये एक गेन भी कर सकते हैं और 7 लूज भी कर सकते हैं। हम आते हैं उस तरीके के मॉलिक्यूल्स पर, जैसे HCl, HBr और HI, इनमें से कोई भी एक हम लोग लेते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड है, तो इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होगा, +1। हेलोजन का निकालना है तो अननोन टर्म दैट इज x विच इज, और ये कंप्लीट न्यूट्रल है तो विच इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1। मीन्स इस सभी मॉलिक्यूल्स में हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। HOCl है ना, HOBr, HOI, इन सब कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन का क्या है +1, ऑक्सीजन का -2 एंड x इज फॉर द हेलोजन। तो यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया +1। तो वेरिएबल यहां पे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है HClO2, HBrO2, HiO2, कोई भी एक कंसीडर करते हैं। नाउ +1 इज फॉर हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इज हेलोजन ClBr, इस तरीके से, तो उसको अननोन टर्म है x हो गया। एंड 2 ऑक्सीजन है तो 2 × -2। देखो यही वर्ड हम लिखवाए थे कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, और हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो +1 लेते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट x इक्वल टू +3। HClO3, HBrO3, HiO3, फर्स्ट इज हाइड्रोजन तो +1 प्लस x इज फॉर द हेलोजेंस, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो रहा ये +5। नेक्स्ट इज HClO4, HBrO4 और HiO4। तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन दैट इज +1 प्लस x इज फॉर द हेलोजन एंड 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा +7। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होगा, बट अदर हेलोजेंस कैन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस -1 से लेकर के +7 तक आइदर वो इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा या सातों के सातों क्या करेगा रिलीज कर देगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हेलोजेंस में। अब यहीं से देखो हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन जो पॉजिटिव होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? ऑक्सीजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और पॉजिटिव कब आता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं OF2 में, तो हमें ये चीजें पता है कि फ्लोरीन का ऑलवेज क्या होता है -1, तो ऑक्सीजन इज x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। सिमिलरली अगर हम बात करें O2F2, तो इस बार 2 ऑक्सीजन है तो 2x, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा +1। तो ऑक्सीजन जो +1 और +2 जो शो करता है ये फ्लोरीन के साथ शो करता है। तो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और टॉपिक पर आने वाले हैं।
जो कि वेरिफिकेशन वाला, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। मीन्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, कोई भी एटम है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव, मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है, दैट इज उसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो चीजें हैं ना, कैलकुलेट करने में, वेरिफिकेशन करने में काम आता है कि कभी अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसमें वेरिफिकेशन में काम आता है। जैसे देखो, अगर हम लिथियम पूरे फैमिली की बात करें, हम बात करना चाह रहे हैं ये पूरे लिथियम फैमिली का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी तरीके से अगर हम बात करने वाले हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर हम लोग बात करें कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, तो इसके वैलेंस सेल में एक है, तो इस पूरे ग्रुप का क्या होगा, मैक्सिमम +1, इसका +2 +3। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर बोरोन एल्यूमिनियम का अगर आप +4 मिल जाता है, इसका मतलब कि वो गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कार्बन का 4 है तो +4, अगर कार्बन पे कभी +5 देखे, इट मीन्स कि ये इम्पॉसिबल है, गलत है। नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या आएगा, +5। ये ऑक्सीजन का नहीं है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। तो इनके जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम, पोलिनियम, तो इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैक्सिमम कितने लूज करेंगे, 6। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। हेलोजन्स का भी तुम देखिए +7, लेकिन इसमें एक है, दैट इज एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन +7 नहीं जाएगा, और +6 कौन नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैक्सिमम जाता है +2 जाता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में रहता है, ये लूज नहीं कर सकता, और 6 इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट पॉसिबल, 2 से ज्यादा वो करता ही नहीं। तो ये कभी भी वेरिफिकेशन करने में काम आएगा। जैसे अगर आप कैलकुलेट किए और सल्फर का 7 आ गया, +7, तो सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली से +6 से ज्यादा नहीं जा सकता, इट मीन्स इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कहीं ना कहीं गलती है। फॉस्फोरस मैक्सिमम +5 हो सकता है, कहीं अगर +6 आ रहा है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में कहीं गलती है, या तुमने कैलकुलेशन में गलती किया। तो ये हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं इंटायर द पीरियोडिक टेबल। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +8 होता है, +8 से ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं होते। +8 मतलब कब कब हो सकते हैं, जैसे ये है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, रुदीनियम टेट्रा ऑक्साइड, है ना, जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड, ऐसे आपके सिलेबस में ये ज्यादा मिलेंगे। तो +8 से ज्यादा नहीं हो सकता। इनका भी अगर कैलकुलेशन करना होगा तो मान लो कि जो ऑस्मियम है उसका x, और 4 इंटू -2 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये +8। +8 से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ग्रुप, किसी भी चीजें का नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। और +8 भी बस ये तीनों ऑलमोस्ट स्टेबल फॉर्म करते हैं, बाकी कोई भी +8 फॉर्म नहीं करता। एंड नाउ लास्ट पॉइंट, जैसे मैक्सिमम है तो भाई मिनिमम भी हो सकता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, बाय एन एटम, ये किसी भी एटम, अच्छा मिनिमम का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। और तो मैक्सिमम कितना निगेटिव हो सकता है, निगेटिव मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन कोई कितना गेन करेगा, जितना उसका ऑक्टेट से कम हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। जिसे फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 है, तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2। नाइट्रोजन कितना चाहिए, 3। ये इसी चीजों की बात करें। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिली ओनली। ये इन्हीं फैमिली के लिए एप्लीकेबल है सर, क्यों, क्योंकि मिनिमम का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, नॉन मेटल्स करेंगे। तो ये हो गया। तो नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 5 6
7। तो अगर इनका हम लोग यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कार्बन का मिनिमम -4 है, कहीं भी -5 दिख जाए इसका मतलब गलत है। नाइट्रोजन 5 - 8 क्या हो जाएगा, -3 -2 -1। इट मीन्स कि फ्लोरीन फैमिली का कभी भी -2 है तो गलत है, ऑक्सीजन का -3 -4 आ रहा तो गलत है, नाइट्रोजन का -4 आ रहा तो गलत है। तो दैट्स इट, ये चीज़ें पूरे एंटायर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में आपको काम आएगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आयंस के बारे में हम आपको बता देते हैं सो दैट कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में ये काम आएगा। जैसे अगर मान लो कि Cn का चार्ज कैलकुलेट करना है ना, Cn का, तो वी नो दैट HCl एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो अगर ये H+ में टूटेगा तो Cn के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। इसका मतलब साइनाइड के ऊपर कभी भी क्या चार्ज लोगे, बोलो -1। देखो इसके बहुत एप्लीकेशन है इसका। अगर हम आपसे पूछ दें कि CuCN2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कॉपर का, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है चुटकी में कर लोगे, मीन्स x + 2 × -1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +2। तो दैट इज कभी भी साइनाइड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं H2O का, H2O डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH-, तो इसका मतलब है कि OH- के ऊपर कभी भी क्या चार्ज होगा, -1। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है AlOH, तो एक तो तरीका है कि ऑक्सीजन का लो, हाइड्रोजन का लो, फिर करो इस तरीके से। मतलब एक तरीका ऐसा है, X इज फॉर द एल्यूमिनियम, 3 × -2 फॉर द ऑक्सीजन, 3 × +1 फॉर द हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 0। एक इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा क्या है, x + 3 × -1, बिकॉज OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, ये क्या हो जाएगा, 0। तो आई थिंक ये प्रोसेस ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग इसी चीज़ों को सीखना है, क्योंकि हमें 45 मिनट में कैसे केमिस्ट्री आपको सॉल्व करना है, चाहे जेई की बात करें, आईटी की बात करें या नीट में, 45 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी बचे टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट में देना होगा। तो ये हम लोग साइनाइड और हाइड्रोक्साइड के लिए कैलकुलेट कर लिए। तीसरा, आपको कभी कभी सल्फेट के ऊपर चार्ज पूछा जा सकता है ना, सल्फेट के ऊपर में। तो देखो इसके ऊपर, सल्फेट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो H2SO4 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और अगर ये 2H+ में डिसोसिएट करेगा तो +2 इधर आ गया, मतलब एक पर +1 है और ये 2 है, तो इस एंटायर सल्फेट के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -2। तो यहाँ पर क्या चार्ज लोगे इसका, -2। देखो ये कितना काम आएगा सॉल्व करने में। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन है Al2SO4 तो ऐसे कैलकुलेट करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 2x फॉर द एल्यूमिनियम एंड 3 × -2 फॉर द सल्फेट, दैट्स इट, बस इतना ही करना आपको। इसमें एक और बता देते हैं हम आपको, फॉस्फेट के बारे में पूछा जाता है ना, तो बेसिकली PO4 -3 होता है, सर कैसे, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो अगर ये 3H+ रिलीज कर जाए तो PO4 के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, -3, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये +3, तो माइनस। तो कभी भी फॉस्फेट के ऊपर क्या लोगे, ये बोलो -3। तो ऐसी चीजें आपको मिल सकता है कि फॉस्फेट को सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, CA3PO4 होल ट्वाइस, है ना। तो इस तरीके की चीजें अगर मिल जाता है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, Fe3PO4 होल ट्वाइस। अगर इसमें आयरन का पूछ दे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी इस पूरा कैलकुलेट करने में, लेकिन अब ये बताने के बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 3x फॉर द आयरन एंड फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है, -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -3 = 0। तो नाउ x = क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो होप यू गाइस, ये जो बेसिक फंडामेंटल जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट, वो हमने अपने इस वीडियोस में कंप्लीट किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऐड, कोई भी बकवास, आपको मैंने जितनी देर में पढ़ाया कंप्लीट यूटिलाइजेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आपको किसी भी बहुत ज़्यादा बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप सिर्फ क्लासेस कर रहे हो तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट के, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं वैसे ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।